हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको वन लाइनर वाले क्वेश्चन सभी हम आपको कराएंगे। साथियों, आप एक सरसरी निगाह से देखते हुए चलना है और जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि हर जॉइंट में पूछे गए हैं और आपको इन क्वेश्चनों को विशेष तरीके से क्लास में ही याद करना है। तो चलो हम बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चनों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अकबर कौन? अकबर का स्वराज्य मंत्री कौन था? तो आपका अकबर का स्वराज्य मंत्री था टोरलमल। कौन था? टोरलमल। ठीक है। अगला है, पृथ्वी को ध्रुवीय व्यास किसने मतलब कितना होता है? तो आपका है 12,714 जो हमारा व्यास है। ठीक है। अगला है आपका, लोहे का निष्कर्षण से किया जाता है तो हेमेटाइट एक्स से किया जाता है। ठीक है। किससे? हेमेटाइट एक्स से। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो आपका है निहवा सेवा जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में है। साथियों, कहाँ पर है? मुंबई में। अगला है क्वेश्चन, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 में। कब हुआ था? 14 जुलाई 1969 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का गठन की सिफारिश कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन 16 मई 1946। कब हुआ था? 16 मई 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन था? तो भारत का जो प्रथम नागरिक था वो कौन था साथियों? वो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति था। कौन था? भारत का राष्ट्रपति था। अगला है आपका, ध्वनि को मापा जाता है तो डेसिबल। ठीक है। अगला है, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। पोरबंदर में। अगला है आपका, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। अगला है आपका, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टाका थी। अगला है, पाराकाइस कौन सा है? तो सिनेवर है। क्या है? सिनेवर। ठीक है। अगला है आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो हमारे महात्मा गांधी। अगला है, दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी? तो 1912 में। ठीक है। कब बनी? 1912 में। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटना। क्या है? जंगलों का कटना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हेलविंड का वह मंदिर किसके द्वारा स्थापित है? तो आपको याद रखना है होयसालाओं। अगला है आपका, चाय अत्यंत उगाई जाती है तो ठंडे इलाकों में। अगला है, कांच से गुजरने पर प्रकाश का रंग की गति धीमी हो जाती है तो बैंगनी रंग की गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। ठीक है साथियों, कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? समवर्त सूची के अंदर। किसके अंतर्गत आती है? समवर्त सूची के अंतर्गत। अगला है, इंडिया हाउस कहाँ
स्थित है? तो लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में है। अगला है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, याद होनी चाहिए आपको, कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो विशाखा दत्त थे। कौन थे? विशाखा दत्त। अगला है रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला है आपका लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है? अध्यक्ष को। अगला है मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो आपका है थोरियम का। थोरियम का किसका है? थोरियम का। ठीक है, अगला है आपका इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो रॉबर्ट बारबोल था। अगला है आपका आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। अगला है आपका लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। अगला है आपका गारस्वप्पा प्रताप कसी नदी है? ये सारावती नदी है। कौन सी? सारावती नदी। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो अगला है गोवा में है। अगला है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ है? तो अम्बाला में है। कहाँ पर है? अम्बाला में। ठीक है, कहाँ है? अम्बाला में। ठीक है, अगला है आपका भाई के राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला है भारत के प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। अगला है रक्तचाप जिसे दाब बोलते में उच्च होता है तो धमनियों में होता है। कि उच्च किस में होता है? धमनियों में माना गया है। ठीक है, किसमें? धमनियों में। अगला है आपका चक्रवात आने का मुख्य कारण क्या था? तो निम्न दाब था। क्या था? निम्न दाब था। अगला है भारत में प्रथम रेल के शासन काल में चलाया गया था तो डलहौजी के में। किसके में? डलहौजी के में। ठीक है, किसके शासन काल में चलाया गया था? डलहौजी के में। साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला है आपका जापान की करेंसी तो येन होती है, येन। ठीक है, अगला है आपका अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चीन है। अगला है बेसन की संध हस्ताक्षरित की थी किसने? अंग्रेजों ने पेशवा के साथ। कब की थी? अंग्रेजों ने पेशवा के साथ। अगला है आपका फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। अगला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम में है। कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, अगला है आपका भाखड़ा नगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। अगला है ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला है भारत का सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? जवाहरलाल सुरंग है। अगला है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था। कहाँ का था? मैसूर का। अगला है नोटो का मुख्यालय तो आपका है बुसेल। ठीक है, अगला है बटर
फ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से था? तैराकी से था। किससे था? तैराकी से था। अगला है आपका इस एक अश्व शक्त के बराबर 746 गांठ के बराबर। अगला है मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला है आपका शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। कहाँ पर है? सासाराम में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका रांगा जैसे बोलते हैं टांगा के मिश्र धातु है टीन और सीसा की। अगला है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। कौन सा था? मिहिर सेन। अगला है आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, राष्ट्रीय कोलकाता में। अगला है आपका को एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। साथियों, अगर हमारे आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद साथियों।